महादेव के तीसरे नेत्र से कामदेव हुए भस्म। श्री कृष्ण के इस वरदान से गौर भैरव बने थे गोलू देवता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोठारी ब्लॉग्स कल्चर एंड आर्ट्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गौर भैरव कैसे बने गोलू देवता। आखिर गोलू जी को भैरव अवतारी और कृष्ण अवतारी क्यों कहा गया? कैसे बने गोलू जी भैरव अवतारी और कृष्ण अवतारी? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ताड़कासुर नाम के असुर ने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करी। बहुत साल तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। वह अमर होना चाहता था, परंतु यह संभव नहीं था। इसलिए उसे ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया कि शिव जी का पुत्र ही उसे मार सकता है। ताड़कासुर के मन की ही हो गई, क्योंकि वो जानता था कि शिव जी एक महान तपस्वी हैं। वह हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं, तो कौन उनसे विवाह करेगी? और विवाह नहीं होगा तो पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो ताड़कासुर का वध नहीं हो पाएगा। कुछ समय बाद ताड़कासुर ने अपना आतंक शुरू कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। सभी देवताओं में भी हाहाकार मच गई। देवताओं ने कई प्रयास किए, पर ताड़कासुर का बाल भी बाका नहीं हुआ। सारे प्रयास असफल होने के बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव का ध्यान भंग सिर्फ कामदेव जी कर सकते हैं, क्योंकि अगर शिव जी का ध्यान भंग नहीं हुआ तो ताड़कासुर का आतंक बढ़ेगा, और शिव जी का ध्यान भंग नहीं हुआ तो उनका विवाह नहीं होगा। इसलिए इनका ध्यान भंग सिर्फ कामदेव जी कर सकते हैं। तो आप लोग जाइए और कामदेव जी से मदद मांगे। सभी देवता कामदेवता के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। सारी बातें कामदेव जी को बताई। तब कामदेव जी महादेव का ध्यान भंग करने के लिए राजी हो गए। कामदेव ने शुरुआत में अपने मंत्री बसंत ऋतु का आह्वान किया, जिससे महादेव का ध्यान हटाने का प्रयास किया, परंतु असफल हो गए, क्योंकि महादेव तो तपस्या में लीन थे। कई प्रयास के बाद जब कुछ नहीं हो पाया, तब कामदेव ने अपना काम बाण निकाला और महादेव पर साध दिया। इस बाण के स्पर्श से भगवान महादेव क्रोधित हो गए और उनका तीसरा नेत्र टूट गया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति भी कामदेव का सहयोग कर रही थी। कामदेव के भस्म होने से रति बेहोश हो गई। होश पाने के बाद रति रोने लगी और फिर देवताओं को कहने लगी, आपके स्वार्थ के कारण मेरे पति भस्म हो गए, अब आप इन्हें पुनः जीवित करिए। परंतु ऐसा संभव नहीं था। फिर रति और सभी देवता भगवान आदि योगी शंकर महादेव जी के पास गए। महादेव को सारी बात बताई गई। तब महादेव ने कहा, मेरे तीसरे नेत्र से अगर कोई भस्म हो जाए तो फिर वह पुनः जीवित नहीं हो सकता। परंतु ताड़कासुर की बात जानने के बाद महादेव ने रति से कहा, मैं तुम्हारे पति को जीवित तो नहीं कर सकता, परंतु तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के विवाह के बाद उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा। और फिर द्वापर युग में कृष्ण भगवान के घर में प्रद्युम्न के पुत्र रूप में प्राप्ति हुई। एक समय हिमाचल, जिसे आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, उस वक्त चंपावत का राजा बाणासुर था, जिसकी हजारों भुजाएं थी। वह महादेव का परम भक्त भी था। बाणासुर का एक मंत्री जिसका नाम संबक था, उसने भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का राजशाही के और कुछ उनसे निजी दुश्मनी के कारण उसका अपहरण कर लिया और चंपावत लाकर उसे काल कोठरी में बंद कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मणी सहित संपूर्ण राज्य प्रद्युम्न के अपहरण से दुखी था। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने माता भगवती का ध्यान करा। तब माता भगवती प्रकट हुई। भगवान कृष्ण ने सारी बातें उन्हें बताई। तब माता भगवती ने गौर भैरव को प्रद्युम्न की रक्षा के लिए चंपावत भेज दिया। कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, तब उन्होंने देखा गौर भैरव को तो प्रद्युम्न की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है।
और उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो यह देख कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए और गौर भैरव को वरदान दिया कि गौर भैरव, तुमने मेरे पुत्र की निस्वार्थ भाव से सेवा और रक्षा करी है, उसी प्रकार तुम आज से इस पूरे हिमाचल के रक्षक देवता को न्यायकारी देवता के रूप में पूजे जाओ। इसी वरदान के बाद बाला गौरिया का जन्म हुआ। राजा झाल राय को गौर भैरव ने वरदान दिया था कि वह उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। बाला गौरिया के जन्म की कथा हमारे YouTube चैनल पर डली हुई है। तो इसी वरदान के बाद से बाला गौरिया को भैरव अवतारी, कृष्ण अवतारी कहा जाता है और इन्हें शिव अवतारी भी कहा जाता है। तो यह थी गौर भैरव से गोलू देवता बनने की कथा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए और कमेंट में जय गोलू देवता, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।